गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम पढ़ेंगे 2026 एडिशन ऑफ जीके बाय तरुण गोयल। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे दिए हुए हैं करंट अफेयर्स, पर हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे। हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है एंशियंट इंडिया, हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए लेट्स स्टार्ट एंशियंट हिस्ट्री। ये हमने बताया है कि हम पढ़ेंगे अब एंशियंट हिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले बताया प्री हिस्ट्री मतलब कि पहले के टाइम पे क्या हुआ था, कैसे शुरू हमारी जो एंशियंट मतलब कि जो हमारी हिस्ट्री है वो 3 पीरियड्स में डिवाइड की गई है, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें से हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें बताया गया है प्री हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन पहले दी गई है। ठीक है। द फॉसिल्स ऑफ द अर्ली ह्यूमन बींग्स हैव नॉट बीन फाउंड इन इंडिया। कहते हैं कि जो फॉसिल्स थे अर्ली ह्यूमन बींग्स के, वो भारत में नहीं पाए गए थे। ए हिंट ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन प्रेजेंट इन इंडिया इज इंडिकेटेड बाय स्टोन एज। कि जो हिंट हमें मिलती है कि जो ह्यूमंस भारत में पहले रहा करते थे वो किससे मिलती है, स्टोन टूल्स के साथ। मतलब कि स्टोन के टूल, वो स्टोन से औज़ार बनाया करते थे। टूल्स मीन्स अलग अलग प्रकार के औज़ार जिनसे वो काम करते थे, और बैठने के लिए केव्स में रहते थे। सिटिंग पोस्चर जो उनका था, हर कोई क्या था, उनका स्टोन टूल्स के द्वारा ही बना हुआ था। और ये कब की बात है, 250,000 ईयर्स BC। ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम द डिपॉजिट मतलब कि जो दफनाए हुई चीज़ें थी, डिपॉजिट जो मतलब मिट्टी के अंदर चीज़ें थी, उनसे हमें ये इंडिकेट करता है। हाउएवर रिसेंट रिपोर्ट आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम बोरी, एक जगह का नाम है बोरी, वहाँ से हमें मिला है। बोरी कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। सजेस्ट द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स इन इंडिया अराउंड 1.4 मिलियन ईयर्स अगो। कहते हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंडियंस की ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंडिया है, इंडिया में ह्यूमन बींग्स अराउंड 1.4 मिलियन ईयर्स अगो हुआ करते थे। फ्रॉम देयर फर्स्ट अपेयरेंस टू अराउंड 3000 BC, इनकी जो फर्स्ट अपेयरेंस थी वो 3000 BC में पाई गई थी। ह्यूमंस यूज्ड ओनली स्टोन टूल्स फॉर डिफरेंट पर्पस। कि जो लोग थे, मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि जो पहले टाइम के लोग थे जो इंडिया में रहा करते थे, वो सिर्फ स्टोन टूल्स यूज़ किया करते थे। मतलब कि जैसे फर्नीचर मान लो, आज के टाइम पे हमारे हाउसेस मान लो, मतलब हर एक जो भी फैसिलिटीज़ है उस टाइम पे वो किस चीज़ से बनाई जाती थी, पत्थर वगैरह से बनाई जाती थी। दिस पीरियड इज़ देयर फॉर नाउ एज द स्टोन एज। ये जो एज है इसको स्टोन एज भी कहा जाता है। विच हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो ये एज है ये 3 टाइप्स में क्या की गई है, डिवाइड की गई है। सबसे पहले क्या है, पैथोलिक, जिसको हम अर्ली और स्टोन एज भी कहा जाता है। फिर मियोलिथिक, मिडल एज एंड नियोलिथिक स्टोन एज, उसको क्या कहा जाता है, स्टोन एज। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम क्या, पैलोलिथिक एज, जो 500 BC से लेके 10,000 BC तक चला। इन इंडिया इट डेवलप इनटू पैल्टोसीन पीरियड, मीन्स कि आइस एज के द्वारा ये डेवलप हुआ था। द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन इंडिया गो बैक टू 500,000 BC। द पैलोथिक साइट्स आर स्प्रेड इन प्रैक्टिकली ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि जो पैलोलिथिक एज की जो साइट्स थी वो इंडिया में बहुत सारी जगहों पर स्प्रेड हैं, मीन्स कि बहुत सारी जगहों पर पाई गई हैं। बट एक्सेप्ट कुछ जगहें हैं, जैसे कि एलोवेरा प्लेन्स ऑफ इंडस। ठीक है। जैसे कि एलोवेरा प्लेन्स ऑफ इंडस, जिसमें जहाँ पे ये नहीं पाई गई हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन वाली जगहों पे जो पैलोलिथिक एज है उसकी साइट्स नहीं हैं। और कुछ हैं गंगा रिवर्स, जैसे कि झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और
बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे क्या है, पैलोलिथिक एज की कोई भी साइट्स की मतलब डिस्कवरी नहीं हुई है, वहाँ पे नहीं पाई गई हैं अभी तक। उसके बाद नेक्स्ट है द पीपल ऑफ दिस एज वेयर फूड गैदरर, जिनको हम फूड गैदरर भी कह सकते हैं। और वो मतलब सिर्फ खाना गैदर करते थे, वाइल्ड फ्रूट्स को गैदर किया करते थे, हंटिंग किया करते थे, और उस पे ही वो ज़िंदा थे, वेजिटेबल्स जो हंटिंग वगैरह करके उन्हें मिलते थे। उसके बाद देन आफ्टर दैट मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड यूज टूल ऑफ अनपॉलिश अनड्रेस रफ स्टोन्स, मतलब कि जो उस टाइम के लोग थे वो उतने इस पीछे नहीं थे कि कोई जो उनके पास जो पॉटरे हैं उनको मतलब अच्छे से पॉलिश करेंगे या समथिंग, वैसा कोई कंसेप्ट उनके दिमाग में अभी नहीं था, और वो रफ़ चीज़ों को ही अभी यूज़ कर रहे थे। हाँ ठीक है। और वो किसकी बनी हुई थी, स्टोन्स की। एंड लाइव्ड इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, किस में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे। दे हैव नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, फायर और पॉटरे, कि उनके पास कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान नहीं था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स किसी भी चीज़ को उगाने का कोई भी उनके पास मतलब ये जहन में उनके अभी आया ही नहीं था। फायर और पॉटरे, आग जलाने का कंसेप्ट नहीं था। पॉटरे मीन्स जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनका भी कोई उनके पास अभी कंसेप्ट नहीं आया था। दे मैनली यूज़ हैंड एक्सेस, मीन्स कि वो औज़ारों का यूज़ किया करते थे, जैसे कि क्लेवर, चॉपर, ब्लेड, स्क्रैप्स एंड बरीड, जो किससे बनाए गए थे, पत्थर के साथ। दीज टूल्स वेयर मेड ऑफ हार्ड रॉक्स कॉल्ड क्वार्ट्ज। उस टाइम पे मतलब एक हार्ड रॉक होता है, एक पत्थर होता है जो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही सख्त होता है, उसे क्या कहा जाता है, क्वार्ट्ज। हिंस पैलोलिथिक मेंस आर आल्सो कॉल्ड क्वार्ट्ज मैन, उनको क्या कहा जाता है, क्वार्ट्ज मैन भी कहा जाता है। होमोसैपियन फर्स्ट अपेयरेंस इन द लास्ट ऑफ दिस एज, जो होमोसैपियंस है साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो क्या है, होमोसैपियंस, ठीक है। और उनकी जो अपीयरेंस थी वो लास्ट फेज़ में दिखाई गई थी। लर्न टू बी अ इनिटेट फायर, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट द पैथोलिक मेंस बिलोंग टू अ निग्रिटो रेस। निग्रिटो रेस क्या है, एक प्रजाति है जो डार्क इन कलर होती है, और वो साउथ ईस्ट से आई हुई है, उससे बिलोंग करते हैं होमोसैपियंस, ठीक है। उसके बाद द पैथोलिक एज इन इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। जो पैथोलिक एज इंडिया में पाई जाती है वो 3 फेजेस में डिवाइड की गई है अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर मीन्स कि कैसा क्लाइमेट है, कैसा उनका नेचर है, कैसा वो बिहेव करते हैं, कैसा एक्सटर्नल क्लाइमेट्स हैं, उन सारी चीज़ों पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। स्टोन टूल्स यूज्ड बाय द पीपल, जो स्टोन के टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं उन लोगों के द्वारा। अलग अलग जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, हर एक चीज़ इनमें इम्प्रूवमेंट होती है। जैसे कि पहले के टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी है। मीन्स कि विद टाइम हर कुछ चेंज होता है, कुछ हमसे छूट रहा है तो कुछ हम पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज़ एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू दिस नेचर ऑफ चेंज, जो मतलब नेचर का चेंज हुआ क्लाइमेट में। अर्ली और लोअर पैथोलिक, मिडल पैथोलिक एंड अपर पैथोलिक, कौन कौन से 3 टाइप्स हैं, लोअर पैथोलिक्स, मिडल पैथोलिक्स एंड अपर पैथोलिक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन दी गई हुई है हर एक फेज़ के बारे में। द अर्ली पैथोलिक एज कवर्स द ग्रेटेस्ट पास ऑफ द आइस एज, कि जो अर्ली पैथोलिक एज है वो बहुत सारी आइस एज को कवर करता है, ठीक है। इट करेक्टरिस्टिक टूल्स आर हैंड एक्सेस, मीन्स कि जैसे कुल्हाड़ी, ऐसे भी बहुत सारे औजार हैं, ठीक है। क्लीवर्स, चॉपर्स, सम टूल्स हैव बीन फाउंड इन सन एंड सोहन रिवर वैली, कि कुछ जो टूल्स हैं वो पाए गए हैं सन एंड सोहन वैली में, ठीक है, जो कहाँ है आज प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में। एंड इन द बेलन वैली, और कहाँ पे, बेलन वैली में, इन द मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ठीक है। इन दिस पीरियड क्लाइमेट बिकम लेस ह्यूमिड, इस टाइम पे जो हमारा क्लाइमेट था वो लेस ह्यूमिड हो गया था। देन आफ्टर दैट मिडल पैथोलिक फेज इज़ करेक्टराइज्ड बाय द यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स, ये करेक्टराइज किया गया है कि यहाँ पे हम स्टोन टूल्स का यूज़ किया करते थे। मतलब कि यहाँ पे भी हम स्टोन टूल का यूज़ किया करते थे, पर यहाँ पे एडवांस हो गया था। स्टोन को अच्छी तरह से डिफाइन किया जाता था, अच्छी तरह से उनको शार्प किया जाता था।
make of flakes, manuscripts, board, and blades like tools. This site are found in the valley of Son, Narmada and तुंगाभद्रा रिवर। ठीक है, नर्मदा कहाँ पाई जाती है? नर्मदा एमपी में पाई जाती है, सन भी एमपी में पाई जाती है, और तुंगाभद्रा रिवर कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका में। ठीक है, इनके जो वैलीज थी उन पे इनके क्या हमें एविडेंसेस मिले हैं। इन द अपर पैथोलिक फेज द क्लाइमेट बिकम वार्म एंड लेस। जो अपर पैथोलिक एज है तब जो है ना हमारे जो हमारा फर्स्ट एज थी पैथोलिक एज, जो अर्ली पैथोलिक एज थी, उसमें क्या था, जो क्लाइमेट था बहुत ठंडा था जब शुरू हुई थी। तो आधी जो आइस एज है वो इसमें है, आधी पैथोलिक एज में आइस एज भी आती है। ठीक है, पर जब अपर पैथोलिक मतलब लास्ट फेज ऑफ द पैथोलिक फेज जो आया उसमें क्या हमारा जो टेम्परेचर है वो वार्म होने लगा। ठीक है, पहले बहुत कूल था, अब वार्म होने लगा। आई थिंक ब्लर नज़र आ रहा है। Then after that, the upper Patholic phase, the climate become warm and less humid. This stage is marked by the burins and scrapers. Such tools have been found. ये जो tools हैं ये पाए गए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, भोपाल एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। देन आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं, यहाँ पे बताया गया है द मीजोलिथिक एज, जो 10,000 BC से 700 BC तक चली। इन दिस एज क्लाइमेट बिकम वार्म, जो क्लाइमेट है वो गर्म होने लगा और ड्राई होने लगा। पहले नमी हुआ करती थी, अब नहीं है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज ब्राउट अबाउट चेंजेस इन फ्लोरा एंड फाना। जब क्लाइमेट का चेंज हुआ तो चेंजेस फ्लोरा फाना में भी आने लगी। व्हाट इज़ फ्लोरा फाना? फ्लोरा फाना मीन्स कि जो प्लांट्स वगैरह जो नेचुरली प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो फाना मतलब एवरीथिंग, तो उनमें भी चेंजिंग आने लगी। एंड मेड इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू मूव टू न्यू एरियाज। तो लोगों के लिए ये आसान हो गया ताकि वो मूव करें दूसरी जगह के लिए। ठीक है, सिंस देन देयर हैव नॉट बीन मेजर चेंजिंग इन द क्लाइमेट। कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई पर थोड़ी सी चेंजिंग आई। द करैक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ मेसोलिथिक एज इज़ नाउ एज द माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मतलब कि एक करैक्टरिस्टिक टूल्स है जो इसको एक मतलब विशेष टूल है एक, जिसके बारे में मेसोलिथिक में बताया गया है। वो क्या है? माइक्रोलिथ्स मतलब इतनी छोटी छोटी सी वो माइक्रोलिड्स, माइक्रो सेंटीमीटर्स की वो बनाई जाती थी फॉर सम पर्पस। ठीक है, पॉइंटेड सिस्को हॉर्न ब्लेड स्क्रैप्स एट्सेट्रा ऑल मेड ऑफ स्टोन। किसके से बनाए गए थे? स्टोन से, जो 1 to 5 सेंटीमीटर लेंथ थी उनकी। द पीपल लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। एट अ लेटर स्टेज दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जो लोग पहले हंटिंग पे ज़िंदा रहते थे, फिशिंग पे ज़िंदा रहते थे, फूड गैदरिंग पे ज़िंदा रहते थे, अब जो उनकी मेसोलिथिक की लास्ट स्टेज आती है, आते आते तक उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, दे फर्स्ट एनिमल टू डोमेस्टिकेटेड वेयर डॉग। जो पहला जानवर है जिसे पाला गया है वो कौन है? डॉग। देन कैटल, शीप, गोट। ठीक है, फर्स्ट एविडेंस वो कहाँ पाया जाता है? अदमग्रह इन एमपी एंड भगोर इन राजस्थान। द मीजोलिथिक एरा इनिशिएटेड रॉक आर्ट। तो जो मीजोलिथिक एज है उसमें रॉक आर्ट भी शुरू हो गया था, मतलब कि पत्थरों के ऊपर वो अपनी कलाकृतियाँ बनाना शुरू कर दिया था, उनको खोद के उनको अच्छी तरह से फिनिशिंग दे के। ठीक है, इन 1867 द फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया वेयर डिस्कवर एट सोहन गिरघाट। जो फर्स्ट रॉक पेंटिंग इंडिया में डिस्कवर की गई थी वो कहाँ थी? सोहन गिरघट, कैमूर हिल्स, यूपी। नाउ ओवर 150 म्यूजोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स। आज के टाइम पे 150 म्यूजोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स हैं। 150 रॉक आर्ट साइट्स जो हैं डिस्कवर में पूरे अक्रॉस इंडिया में क्या की गई हैं? डिस्कवर की गई हैं। विद रिच कॉन्सेंट्रेशन इन सेंट्रल एशिया। रिच कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे? सेंट्रल एशिया में, जैसे कि बिम्बटाकर केव, कवार, जोहा एंड कथोई एमपी, सुंदरगढ़ एंड संभालपुर ओडिशा, इजुटुगु केरला में,
एनिमल्स डोमिनेट द सीन्स एट मोस्ट मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स, मतलब अलग अलग जगहों पे क्या पाई गई हैं, रॉक आर्ट साइट्स पाई गई हैं। कौन सी एज की, मेसोलिथिक एज की। फर्स्ट एविडेंस ऑफ इनिशियली डिपॉजिट्स ऑफ टेस्ट की, फर्स्ट क्या हमें एविडेंस मिला गया था डिपॉजिट्स ऑफ डेड का, ठीक है, वो कहाँ पे पाया गया था, फाउंडेड बघौर राजस्थान, बिम्बटाकर एमपी एट्सेट्रा। द डेड्स वेयर बरीड इन ग्रेव्स बोथ इन एक्सटेंडेड एंड पोजीशन, क्या कहा जाए कि जो डेड है उनको मिट्टी के अंदर दफनाया जाता था, और दोनों तरीक़ों से, एक्सटेंडेड भी और कोचेस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंडेड एंड कोस्ट पोजीशन, इसमें क्या होता था, एक्सटेंडेड मतलब इंसान को सिंपल तरीके से लेटाया जाता था, और कोई भी मतलब नॉर्मली लेटाया जाता था बिल्कुल स्ट्रेट। बट जो कोस्ट पोजीशन है उसमें क्या, लेग्स थी उनकी वो भी क्लोज्ड हुआ करती थी, हाथ उनके चेस्ट पे हुआ करते थे, मतलब ये जो अलग अलग रिचुअल्स हुआ करती थी अलग अलग ट्राइब्स की, ठीक है, उनके हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि ऐसे उन पे किया जाता था। हमको ऐसे क्या मिली गई थी, डिपॉजिट्स मिले गए हैं। इन सम केसेस टू इंडिविजुअल्स वेयर बरीड इन अ सिंगल ग्रेव, की कुछ कुछ जगहों पे तो ऐसा है कि एक ही मतलब सिंपल भाषा में कहें तो एक ही इसके अंदर क्या कहते हैं उसको, कब्र, एक ही कब्र के अंदर दो लोगों को दफनाया गया था, ठीक। और बरीड एंड रॉक पेंटिंग्स गिव अस आइडियाज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, क्या जो बरीड डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, क्या हो गया था कि जो बरियल एंड रॉक पेंटिंग से उनको हमें ये आइडिया हो गया था कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, मीन्स कि जो उनके रिलीजन है, जैसे अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, उसकी क्या शुरुआत हो चुकी थी। एंड आल्सो रिफ्लेक्ट द डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मीन्स कि जेंडर की डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो चुकी थी। द लास्ट फेज ऑफ दिस एज सा द बिगनिंग ऑफ प्लांट कल्टीवेशन, जो लास्ट फेज है इस एज का उसमें प्लांट कल्टीवेशन भी दिख जाती है। द फर्स्ट प्लांट टू बी कल्टिवेट वेयर वीट एंड बार्ले, जो पहला प्लांट कल्टिवेट किया गया था वो कौन था, वीट और बार्ले। वेरियस मेसोलिथिक साइट्स आर फाउंड इन द छोटा नागपुर रीजन, की बहुत सारी जो मेसोलिथिक साइट्स हैं वो कहाँ पाई गई हैं, छोटा नागपुर रीजन में, ठीक है। सेंट्रल इंडिया एंड आल्सो साउथ, सेंट्रल इंडिया में भी पाई गई है और साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर भी पाई गई है। इन द बेलन वैली ऑफ विंध्यास, जो बेलन वैली ऑफ विंध्यास है, all the three phases of Patholic followed by the Mesolith and then by the Neolithic have been found in sequence, क्या कहा जाता है कि जो तीन हमारे फेजेस हमने डिवाइड किए गए हैं, इन तीनों के एविडेंस कहाँ पाए जाते हैं, विंध्यास में, और सीक्वेंस के साथ पाए जाते हैं। और सिमिलरली इन द केस विद द मिडल पार्ट ऑफ द नर्मदा वैली, और ये जो केस है सेम किसके साथ है, नर्मदा वैली के साथ भी। नर्मदा वैली में भी तीन जो एजेस हैं उनके सीक्वेंसल एविडेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एज जो हमारी है वो है नियोलिथिक एज। कौन सी एज है, नियोलिथिक एज। इन इंडिया नियोलिथिक एज इज नॉट अर्लियर देन 700 BC एंड at some places in south and eastern India it is as late as 1000 BC। क्या बोल रहे हैं कि भारत में जो नियोलिथिक एज है वो 700 BC से पहले की है, और कुछ साउथ एंड ईस्ट के ऐसे इंडियन है जहाँ पे 10,000 BC से पहले की है। During this phase, peoples were again depending on stone implementing, but now they used some stones other than quartz। quartz क्या होता है, एक प्रकार का पत्थर होता है जो ट्रांसपेरेंट वाइट इन कलर, वाइट इन कलर मतलब मेजरली वाइट इन कलर होता है, बट देयर आर 7 टाइप, मतलब अदर टाइप बहुत तरह तरह का होता है, बट ये मतलब नमक के पत्थरों के जैसा होता है क्वार्ट्ज, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि इस टाइम पे लोग फिर दोबारा पत्थर पे ही मतलब डिपेंडेंट थे, बट अब वो पत्थर के साथ साथ यूज्ड पत्थर तो करते थे अदर देन क्वार्ट्स फॉर मेकिंग टूल, ठीक है। वो क्वार्ट्स के साथ साथ अब पत्थरों का भी इस्तेमाल कर रहे थे, विच वे आर मोर लेदर एंड मोर फिनिश्ड एंड मोर पॉलिश्ड, कि ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा
फिनिश्ड और ज़्यादा पॉलिश्ड हुआ करते थे, ठीक है। नियोलिथिक मैन कल्टिवेट्स लैंड एंड ग्रीव फ्रूट्स। जो नियोलिथिक लोग थे वो कल्टिवेट करते थे, ठीक है, कल्टिवेशन किया करते थे, और जो फ्रूट्स के प्लांट्स हैं उनको भी कल्टिवेट किया करते थे, कॉर्न को भी कल्टिवेट किया करते थे, रेगी एंड हॉर्स ग्राम को भी कल्टिवेट किया करते थे। दे डोमेस्टिकेटेड कैटल शीप एंड गोट। क्या डोमेस्टिकेटेड करते थे वो? कैटल, शीप, गोट, ठीक है, इन सब को क्या करते थे वो? पाला करते थे। दी न्यू अबाउट मेकिंग फायर। उनको आग जलाना आती थी, ठीक है, एंड मेकिंग पॉटरी, बर्तन बनाने भी आते थे बाई हैंड्स, एंड देन पॉटरी व्हील, पहिए बनाया करते थे। दे आल्सो पेंटेड एंड डेकोरेटेड देयर पॉटरी। वो अपनी जो कलाकृति थी उनको पेंट किया करते थे, उनको आर्ट किया करते थे। वो गुफाओं में रहा करते थे, और गुफाओं को की जो दीवारें हैं उनको भी डेकोरेट किया करते थे। मतलब कभी पेंटिंग वो हंटिंग की बनाया करते थे, कभी डांसिंग का वो सीन चल रहा है, ठीक है। दे आल्सो न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग बोट्स। कि उनको पता था कि किश्तियाँ कैसे बनाई जाती हैं, वो जानते थे कि किश्तियों को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और वो मतलब उगाया करते थे कॉटन और वूल, और उनको वेव करके मेन की बुन के अपने लिए कपड़े भी बनाया करते थे। इन द लेट फेज ऑफ नियोलिथिक फेज पीपल्स लेड टू मोर सेटल लाइफ एंड लाइव इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर। क्या बोल रहे हैं कि जो लास्ट फेज था नियोलिथिक फेज का, लोगों ने एक जगह पे रहना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? एक जगह पे रहना शुरू कर दिया, और सेटल्ड लाइफ, और रहने लगे वो कहाँ? सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज में, मेड ऑफ मड एंड रीड। रीड क्या है? एक प्रकार का, रीड को हिंदी में क्या कहा जाता है? नरकुल भी कहा जाता है। जो कहाँ पे पाया जाता है? जो मतलब जहाँ पे पानी वाला रीजन हो, दलदला सा हो, वहाँ पे घास उगती है, और उसको क्या कहा है? रीड। और उनकी छतें हुआ करती थी रेक्टेंगुलर शेप में या सर्कुलर शेप में, वो घर बनाया करते थे। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ दिस एज आर मिर्ज़ा होम। जो मतलब इम्पॉर्टेंट साइट्स थे, इम्पॉर्टेंट जगहें हैं इस एज की। ये कौन सी एज है? नियोलिथिक एज। वो कहाँ है? बुर्जा होम, जो कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ रीमेटिंग पेट डॉग विद मैन। क्या कह रहे हैं कि इधर पे क्या पाया जाता है कि जो वहाँ पे लोग, जो ट्राइब रहा करती थी, वो कुत्तों को भी पाला करती थी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी साइट है उसका नाम है गुफक्रल इन जम्मू एंड कश्मीर, फेमस फॉर क्या है ये? पिट ड्वेलिंग। मीन्स वो क्या क्या करते थे? वो ज़मीन को खोदते थे, और वहाँ पे मतलब ज़मीन के अंदर घर बनाया करते थे, और ऊपर से छत डाला करते थे। स्टोन टूल्स एंड ग्रेव्ड इन हाउसेस। मीन्स कि ज़मीन के अंदर घर बनाया करते थे और स्टोन टूल्स यूज़ किया करते थे। मस्की, ब्रह्मगिरी, टिकलकोटा इन कर्नाटका, पाइलम पट्टी इन तमिलनाडु, पिखल एंड हलाउ इन एपी, गारो हिल इन मेघालय, चिरांड एंड सिनुवार इन बिहार। नाउ फॉर रिमार्केबल बॉन टूल्स। ये जो नाम मैंने बताया, ये बहुत टिपिकल नेम्स हैं, हमने सुने ही नहीं हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। और इन पे क्या कहा? बॉन टूल्स। बॉन क्या होता है? हड्डियाँ। हड्डियों के ढांचे जो हैं, हड्डियों के ढांचों के टूल्स बनाया करते थे, औजार बनाया करते थे, ठीक है, जिनसे वो काम किया करते थे। डिफरेंट डिफरेंट टास्क को फुलफिल करने के लिए वो बॉन्ड टूल्स बनाया करते थे। आर्मी एंड खोदजी एट्सेट्रा। खोलदीवाहा इन यूपी रिवील्ड थ्री फोल्ड कल्चरल सीक्वेंस। ये एक जगह का नाम है, खोलदीहवा, जो यूपी में पड़ती है। इसने रिवील किए हैं तीन फोल्ड। क्या रिवील किए हैं? तीन फोल्ड। जैसे कि नियोलिथिक, कल्कोलिथिक एंड आयरन एज। नियोलिथिक क्या था? जब स्टोन का यूज़ किया करता था। पैलोलिथिक, सॉरी, हाँ, कल्कोलिथिक में क्या था कि जब कॉपर का यूज़ किया करते थे। और आयरन एज मीन्स कि जब आयरन की डिस्कवरी हो गई, जब लोगों ने आयरन का यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कैल्कोलिथिक एज की, ठीक है। जो थ्री
100 BC से 1300 BC से 500 BC तक चला। द एंड ऑफ द नियोलिथिक पीरियड सा द यूज़ ऑफ मेटल्स। जब नियोलिथिक एज की खात्मा हो गया, मीन्स कि जब उसके एंड फेजेज चल रहे थे, तो तब क्या देखा गया कि लोगों ने कॉपर मीन्स मेटल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वॉज द, जो कॉपर है वो फर्स्ट है, वॉज द मेटल ऑफ विच कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल, ठीक है। A cultural basis on the use of stone and copper arrived. Such a culture is called Chalcolithic, which means the stone copper phase। कि इस टाइम पे यही बताया गया कि लोगों ने स्टोन का भी और कॉपर का भी दोनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इस एज को तभी कहा जाता है कैल्कोलिथिक एज। अपार्ट फ्रॉम स्टोन एज, हैंड एक्सेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ कॉपर वेयर आल्सो यूज। कि सिर्फ इनके पत्थरों के ना सही, वो कॉपरों के भी क्या कर रहे थे, टूल्स बना रहे थे, ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे जिनको वो यूज़ करें, ठीक है। द कैल्कोलिथिक पीपल्स यूज्ड डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटरी। वो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के पॉटरी, अलग अलग प्रकार के बर्तन, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को यूज़ किया करते थे। और ब्लैक एंड रेड कलर की पॉटरी हुआ करती थी, मीन्स कि ब्लैक एंड रेड कलर में वो बनाया करते थे। वॉज मोस्ट पॉपुलर उस टाइम पे। इट वॉज व्हील मेड एंड पेंटिंग विद वाइट लाइन डिज़ाइंस। की वो पहियों को भी बनाया करते थे और उनको वाइट कलर की पेंट, वाइट कलर के डिज़ाइन, वाइट कलर से डिज़ाइन किया करते थे। These peoples were not accumulated with the burnt bricks, they generally lived in thatched houses. What is the meaning of thatched houses? Thatched houses means कि वो साइडों से ब्रिक्स लगाया करते थे, पत्थर वगैरह लगाया करते थे, जो उनकी छत हुआ करती थी वो कच्ची छत हुआ करती थी, ठीक है। घास वगैरह से वो छत बनाया करते थे, तो उसको, उन हाउसेस को क्या कहा जाता है, ट्रैश्ड हाउस। इट इज़ अ विलेज इकोनॉमी। ये हर एक विलेज में हुआ करता था, विलेज। दे वेंटिलेटेड द मदर गॉडेस एंड वर्शिप द बुल। वो मतलब धरती की पूजा किया करते थे और बुल की पूजा किया करते थे, ठीक है। एज अ सिंबल, जो मदर गॉड है, एज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, वेलनेस, वेलबींग। और बुल को मतलब एज अ प्रोटेक्टर, एज अ मतलब वो उनको प्रोटेक्ट किया करता था, मतलब कि एज अ स्ट्रॉन्गफुल, एज अ पावरफुल, उनकी आइडेंटिटी को लेके वो उसको वर्शिप किया करते थे। इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ दिस फेज आर स्प्रेड राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, एमपी एट्सेट्रा। जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, क्या है इम्पॉर्टेंट साइट्स, किसकी इम्पॉर्टेंट साइट्स, कैल्कोलिथिक एज की। वो कहाँ है, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड एमपी, बिहार एट्सेट्रा। कैल्कोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकली, देयर आर सर्वल सीरीज ऑफ क्रोनोलॉजिकल सेटलमेंट इन इंडिया। वो बहुत सारी क्रोनोलॉजिकल सेटलमेंट्स हैं इंडिया में। सम आर प्री हरप्पन, अदर आर कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ द हरप्पन कल्चर एंड स्टिल अदर आर पोस्ट हरप्पन। की कुछ प्री हरप्पन हैं, कुछ पोस्ट हरप्पन हैं, और कुछ कंटेम्प्रेरी की जो हरप्पन के बीच में, पर हरप्पन वाली वैलीज की जगह पे नहीं, अलग अलग प्लेसेस पे। प्री हरप्पन स्टाराज ऑन सम साइट्स, कि मतलब कुछ हैं प्री हरप्पन हैं, जिनको बाद में हरप्पन जोन्स के अंदर आई गई हैं। वो क्या है, डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अ मैच्योर अर्बन इंडस सिविलाइजेशन। की वो अलग है, जो मैच्योर अर्बन इंडस सिविलाइजेशन है उससे अलग है। Thus, the pre-Harappan phase at Kalibangar in Rajasthan and Banwari in Haryana is distinctly calculated। कि ये जो जगहों का नाम बताया गया है, कैलीबंगर एंड कलवारी, कहाँ पे, एक राजस्थान में, एक हरियाणा में है, ये हरप्पन सिविलाइजेशन उनसे अलग है, ठीक है। इनको ऑन द बेसिस ऑफ इट, और फिर वहाँ पे अलग अलग कल्चर्स भी इन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है। सो इज़ द केस विद कोट दिजी इन सिंह। कोट दिजी क्या है, एक जगह का नाम है जो कहाँ पड़ती है, सिंध में। जहाँ पे क्या था, द कायथा कल्चर, क्या था, कायथा कल्चर मध्य प्रदेश में 2000 BC से 1800 BC तक जो चला, इज़ अ मेजर कंटेम्प्रेरी ऑफ द हरप्पन कल्चर। मतलब हरप्पन कल्चर से पहले एक फेज़ ये भी था कि जब कयाथा कल्चर हुआ करता था, ठीक है। कंटेम्प्रेरी ऑफ द हरप्पन कल्चर, इट इज़ आल्सो अ प्री हरप्पन एलिमेंट इन पॉटरी, ठीक है। ये प्री हरप्पन है, इसको हम प्री हरप्पन कह कर
कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉटरी, बट इट इज़ आल्सो शो हरप्पन इन्फ्लुएंस। इसमें क्या हरप्पन का इन्फ्लुएंस भी दिखाया जाता है, मतलब कि हरप्पन की कुछ चीज़ें हैं जो इससे सिमिलर हैं, ठीक है। सम पोस्ट हरप्पन्स, कुछ जो पोस्ट हरप्पन्स हैं क्या है, कुछ जो पोस्ट हरप्पन्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, I can adjust my camera, then after जो सम पार्ट्स हरप्पन थे, जो सम पोस्ट हरप्पन कैल्कोलिथिक कल्चर्स इन दीज एरियाज आर इन्फ्लुएंस्ड। कुछ जो पोस्ट हरप्पन से, मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन के बाद की बात है, वहाँ पे कैल्कोलिथिक कल्चर भी पाया जाता है, ठीक है, अर्बन फेज ऑफ द हरप्पन कल्चर में। तो उसके बाद एक नोट दिया गया है, अमलनंदा घोष, ये क्या है, एक इंडियन क्या है, आर्कोलॉजिस्ट है, क्या है, इंडियन आर्कोलॉजिस्ट है, जिसने आइडेंटिफाई किया कि देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द प्री हरप्पन सिविलाइजेशन एंड मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, कि एक सिमिलैरिटीज हैं जो मतलब इनके बीच में है। प्री हरप्पन सिविलाइजेशन किसको कहा गया था, काथा कल्चर को, किसको कहा गया था, काथा कल्चर को, जिसमें क्या है, मतलब कुछ ना सिमिलैरिटीज हैं, जैसे पॉटर एक जैसे बनाएंगे, या मतलब ड्रेन सिस्टम समथिंग एल्स, मतलब जो कि सिमिलर टू हरप्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है। देन आफ्टर दैट आई थिंक ये पूरा जूम हो गया है। Several other Chalcolithic cultures through younger age than the mature Harappan are not connected with the Indus civilization। कि कुछ जो Chalcolithic cultures हैं जो मतलब younger age में हैं वो और जो mature Harappan civilization है वो connected नहीं है। The Malwa culture 1700 BC to 1200 BC found in Navadotli, Navadotli, Iran, नगड़ा इज कंसिडर टू बी अ नॉन हरप्पन। इनको क्या कंसिडर किया जाता है, नॉन हरप्पन। सो इज द केस विद द जौहर कल्चर, सेम मतलब जो ये केस है, बहुत सारे अलग अलग कल्चर बताए गए हैं, जैसे कायथा कल्चर बताया गया, मालवा कल्चर बताया गया, जोरवा कल्चर बताया गया, ठीक है। विच कवर्ड द वोल ऑफ महाराष्ट्र, क्या कवर्ड करता है, वोल महाराष्ट्र, एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ विंध्याबल एंड कोंकण, कोंकणी वंदन, के एन कौन, के एन कान, कोंकण। इन द साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट था इंडिया का, कलकोथिक सेटलमेंट एग्जिस्टेड, क्या थी, इनकी जो सेटलमेंट्स है वो एग्जिस्ट हो गई थी इंडिपेंडेंटली ऑफ द हरप्पन कल्चर, हरप्पन कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग। साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट में कैल्कोइड सेटलमेंट्स एग्जिस्ट हो गई थी हरप्पन कल्चर के इंडिपेंडेंटली। इन साउथर्न इंडिया दे आर फाउंड इन वेराइटेबल कंट्रेशन ऑफ द नियोलिथिक सेटलमेंट्स। जो साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट्स हैं जहाँ पे कैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स पाई गई हैं, वो उनके अंदर इन्फ्लुएंस हरप्पन सिविलाइजेशन का भी दिखता है और नियोलिथिक सेटलमेंट्स का भी दिखता है। The Chalcolithic settlements of the Vindhyan region, Bihar and Bengal are also not related to the Harappan culture। कि जो कैल्कोई सेटलमेंट्स हैं जो कहाँ पे, विंध्यास रीजन में, बिहार में, बंगाल में, वो नॉन रिलेटेड टू हरप्पन, ये हरप्पन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे बताया गया है डिफरेंस बिटवीन कैल्कोलिथिक एंड हरप्पन कल्चर। क्या डिफरेंस है, कैल्कोलिथिक एंड हरप्पन, ये क्या है, प्राइमरी रूरल थे और ये प्राइमरी अर्बन थे। यूज्ड मोस्टली कॉपर, लाइव नियर हिली लैंड और रिवर्स, कहाँ पर रहा करते थे, हिली लैंड्स पे रहा करते थे और रिवर्स पे, और क्या करते थे, मोस्टली यूज कॉपर। ये क्या यूज़ करते थे, ब्राज़िल अटेन अर्बनाइजेशन, क्या अटेन की उन्होंने, अर्बनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम फ्लड प्लेन्स इन इंडस वैली, इन्होंने अर्बनाइजेशन को अटेन कर दिया। उसके बाद कैल्कोलिथिक कल्चर इन सेंटर एंड वेस्टर्न इंडिया डिसअपेयर्स बाय 1200 BC। कैल्कोलिथिक जो कल्चर है वो सेंटर एंड वेस्टर्न इंडिया में डिसअपेयर कब हुआ, 1200 BC से। ओनली द जोहार कल्चर कंटिन्यू अंटिल द सेकेंड सेंचुरी। सिर्फ जो जोहार कल्चर है वो ही कंटिन्यू हो गया
कब तक, 2nd BC तक। द डाउनफॉल ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर इज एट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन इन रेनफॉल फ्रॉम द 1200 BC ऑनवर्ड। कि कैल्कोलिथिक कल्चर का डिक्लाइन तब हुआ जब बहुत सारा 1200 BC में जब बारिश होने लगी। उससे क्या होगा कि वो ज़मीन के अंदर घर बनाते थे, तो वो जो पानी था वो सारा उनके अंदर, घरों के अंदर चला जाता था। और वो जब बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन, वो जो ब्लैक मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल होते हैं, वो ऐसे रीजन्स में रहा करते थे। तो वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हुआ करती थी, उसको खोदना बहुत मुश्किल हो जाता था। इस कारण जो दूसरे कल्चर्स थे, जो दूसरी जगहों पे जो कैल्कोलिथिक कल्चर्स थे, वो उनका डिक्लाइन हो गया। In fact, the Chalcolithic people could not continue for long the digging stick in the black soil areas, which is difficult to break into the dry seasons। जो मैंने आपको अभी बताया कि मतलब ब्लैक सॉइल थी वहाँ पे, ना वहाँ पे रैनी सीजन में रहना पॉसिबल था और ना ही वहाँ पे ड्राई सीजन में रहना पॉसिबल था। दैट्स वाई जो कैल्कोलिथिक कल्चर है उसका डिक्लाइन हो गया। सिर्फ जो रेड सॉइल एरिया थे, कौन से थे, रेड सॉइल एरिया, स्पेशली इन ईस्टर्न इंडिया। कहाँ पे, ईस्टर्न इंडिया में। तो वहाँ पे जो कैल्कोलिथिक फेज़ है वो इमीडिएटली फॉलोड, मतलब वो एज डे टू डे, एज टू एज, टाइम टू टाइम क्या होने लगा, बढ़ने लगा। उसमें कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई। विदाउट एनी गैप बाय द आयरन फेज वॉज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म द पीपल इनटू फुली फ्लैश्ड एग्रीकल्चर। कि जैसे ही आयरन की डिस्कवरी हो गई उसके बाद ये जो लोग थे ये फुली फ्लैश्ड एग्रीकल्चर, ये अच्छे तरीके से खेती बाड़ी भी करने लगे। सिमिलरली एट सर्वल साइट्स इन साउथर्न इंडिया, सेम ऐसा ही साउथर्न साइड्स पे भी हुआ। कैल्कोलिथिक कल्चर विच ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेगालिथिक कल्चर यूजिंग आयरन। ऐसा ही सेम साउथर्न में भी हुआ। जो लोग बच चुके थे, जो जिनका कल्चर रह गया था मोस्टली, तो वो कल्चर उस वाली साइड ख़त्म हो गया था, बट स्टिल जो यहाँ पे रह गया था वहाँ पे क्या, वहाँ पे भी सेम उन्होंने आयरन का यूज़ करना शुरू कर दिया और उन्होंने फुली फ्लैश्ड एग्रीकल्चर को अपनाया। और जिससे क्या कहा जाता है उनको फिर आगे जाके मेगालिथिक कल्चर क्या कहा जाता है, मेगालिथिक कल्चर्स मीन कि वो क्या करते थे, आयरन का यूज़ किया करते थे। और यहीं पे हमारा जो हम पढ़ रहे थे प्री हिस्ट्री, क्या पढ़ रहे थे हम, प्री हिस्ट्री, वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।